सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से एक वचन को सुनते हैं। को पहचानने के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए बोल के ऐसे हैं कितने? ध्यान दीजिएगा, हमको आज वरदान मिलना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। जितने भी बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, उनकी लाइन में मैं भी हूं। हम में से कितने लोग परमेश्वर को अपने साथ निकटतम अनुभव में पर्सनली उसको प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसको धन्य कहने और उसकी वास्तविकता को समझने के लिए हम में से कौन कौन लोग हैं जो बिना आवश्यकता के हम उसको समझने और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं? इसलिए याकूब जो था, नहीं माफ करना, ये इसहाक जो था वह शाम को ध्यान करने के लिए निकला था। इसका मतलब ध्यान, बिलोंगिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जी, जब कभी भी आप पश्चाताप की दशा में ध्यान करते हैं तो वह आपको मदद करता है। इसमें दुष्ट आत्माओं को अंदर आने के लिए अभी इतनी जल्दी नहीं आती, अभी तो रगड़िए नाक आप सालों साल। जब रियली आपका जीवन वैक्यूम होने लगे, जब आपके जीवन के अंदर में बिल्कुल शून्यता आने लगे, जब आप रेगुलरली अपने दिमाग को एम्प्टी बनाए रखें, तब संभावनाएं रहती हैं आउटर फोर्स का अंदर आना। ऐसी दशा में आपका उद्धार पाया हुआ अनुभव आपकी मदद करेगा। It will help you. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर आपको प्रारंभिक दशा में साधना को आवश्यक सामग्री समझें। अब इसके बाद और आगे है पर भक्ति। कल हम भक्ति के बारे में बता रहे थे। भक्ति क्या चीज होती है? व्हाट शुड वी डू? हम क्या करें? कल यीशु मसीह ने भी भक्ति किया था इब्रानी के 5वें अध्याय में, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। से भक्ति क्या चीज है? भक्ति के अंतर्गत, प्रार्थना के अंतर्गत हम परमेश्वर से कुछ लेते हैं, भक्ति के द्वारा हम परमेश्वर को देते हैं। तो एक बात सुनिएगा, आपको करना क्या है? एक पद और पढ़ेंगे, ठीक है? कुलूसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन याद कर सकते हैं आप करते रहिए, और अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान, द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इसकी उसकी सुन के अपना माथा खराब ना करें, वरन परफेक्ट रिवील्ड वर्ड जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र अभिषिक्त लोगों के द्वारा प्रकाशित हुआ है, वो वाली समझ, सिद्ध ज्ञान। ज्ञान भी हो सकता है और सिद्ध ज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान भी हो सकता है और सिद्ध ज्ञान भी हो सकता है। अब थोड़ा एक बात बताइए, ज्ञान और सिद्ध ज्ञान में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज and the perfect knowledge? ज्ञान आप बाइबल पढ़ के भी पा सकते हो, ध्यान दीजिएगा। इधर उधर की किताब पढ़ के भी पा सकते हो, और अन्य क्षेत्रों में किसी भी दिमागदार व्यक्ति को जो यहाँ की किताब, वहां की किताब, यहाँ की किताब निकाल के बाइबल में से बहुत सी चीजें प्रमाणित कर सकते हैं, वो भी ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सिद्ध ज्ञान क्या है?
सिद्ध ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें जिस भी परमेश्वर के दास को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सामने खड़े रहने का अनुभव है. Those who are experiencing the presence of God, they know personally, they have the wonderful divine encounter with God. और ऐसे समय में जब उन लोगों के अंदर जो अनुभूतियां हैं, उस अनुभूतियों को बाइबल में से प्रचार करके आपको उसी अनुभव में लाने के लिए दिया जाए. फिर से सुनिएगा, एक याजक है, एक प्रचारक है, एक अभिषिक्त है जिसको परमेश्वर के बारे में बेहतर जानकारी हो. बाइबल में से क्या लिखा है उसकी जानकारी नहीं, परंतु पर्सनली उसने अपने जीवन के अंदर में प्रभु के चरणों में ठहरकर एक्सपीरियंस किया है. ही नो द डिविनिटी ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड और पेशेंस ऑफ गॉड, जो सब चीजें उसकी जिंदगी का अनुभव है और वास्तव में परमेश्वर पिता ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है. ऐसा वाला व्यक्ति अनुभवशील दशा में बाइबल में से वो बातें निकाल के, जिससे कि जो अनुभव उसने किया है वह अनुभव आपको भी हो जाना चाहिए. इस मनसा से जो वचन आपको सिखाया जाए, जहां आपकी जिंदगी में भी रूपांतर हो जाए, वो वाला वचन जो है सिद्ध ज्ञान है. दिस काइंड ऑफ टीचिंग कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. वहां पर केवल शब्द ज्ञान नहीं है, वरन आपको वहां पर शब्द ज्ञान के साथ साथ अनुभव पर दबाव डाला जाएगा. कई लोग बाइबल को ज्ञानार्जन करने के लिए पढ़ते पढ़ाते हैं, परंतु कौन है जो बाइबल को इसलिए पढ़ता है कि उसके अनुसार मेरी जिंदगी का अनुभव बन जाए. The word of God is not the system to acknowledge, to gain the head knowledge. परमेश्वर का जो वचन है वह हमारा सिर बढ़ाने के लिए नहीं है, वरन परमेश्वर का वचन हमको उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए लिखा गया है जो परमेश्वर के अंदर पाया जाता है. इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को अनुभवशील दशा को प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ में यह सिद्ध ज्ञान लागू होता है.